और वहीं अगली खबर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग को लेकर। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग है। सीटों के बंटवारे और इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा हो सकती है। ललन सिंह को यहां पर डेंगू हुआ है, तो वहीं जेडीयू के शामिल होने पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो सीटों के बंटवारे और इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा हो सकती है, पर ललन सिंह को यहाँ पर डेंगू हुआ है, तो क्या वो मीटिंग में शामिल होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग को लेकर है। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग होगी। सीटों के बंटवारे और इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं ललन सिंह को यहाँ पर डेंगू हुआ और वहीं जेडीयू के शामिल होने पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए, अब जब इंडिया अलायंस बन चुका है तो उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पहली मीटिंग कही जा सकती है, क्योंकि देखिए सीटों के बंटवारे पर भी यहाँ पर बात होगी। भले ही इंडिया अलायंस बन चुका हो, तमाम अपोजिशन पार्टियाँ एक हो गई हों, पर सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। और यकीनन देखिए, जब एक साथ इतनी सारी पार्टियां आती हैं तो ये और मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से चीज़ों को बांटा जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई एक पार्टी शामिल नहीं है, कई लीडरान इसमें शामिल हैं। और इसी बीच देखिए तनाज़ा भी बीच में बढ़ जाता है कि जब अपनी अपनी पार्टियों को ज़्यादा सीटें देने की बात होती है। इंडिया अलायंस बन गया है, पर ये एक अहम मीटिंग कही जा सकती है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की ये कोऑर्डिनेशन की पहली मीटिंग मानी जा रही है। सीटों के बंटवारे और इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा होगी। ललन सिंह को यहाँ पर डेंगू हुआ है, तो फिलहाल के लिए अभी यही कयास बने हुए हैं कि क्या जेडीयू शामिल होगा कोऑर्डिनेशन मीटिंग में, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि देखिए, ललन सिंह जो हैं वो बेड रेस्ट पर हैं, उन्हें डेंगू हुआ है। जेडीयू के लिए शामिल होने पर फिलहाल के लिए अभी सस्पेंस बना हुआ है।